हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा ही होगा, ज्योग्राफी स्पेशल। यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑल ओवर, ठीक है, पूरा पूरा। मतलब जैसे कि माउंटेन्स हुआ, रिवर्स हुआ, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपकी गैसेस हुई, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड, सब कुछ हम यहाँ पे ऑल ओवर पूरा कवर करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वार्ट्ज इज कंपोजिट ऑफ विच टू एलिमेंट्स। तो आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड आयरन, या फिर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें, ये हमारा बना होता है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन को मिलाकर, ठीक है। याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि भाई वैसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है अर्थ क्रस्ट में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाउंड्री लाइन बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड। यहाँ पे आपके सामने चार टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी दी गई है, लेकिन कौन सी वो जो बाउंड्री है जिसे हम अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाते हैं, तो वह है आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइनर प्लेट। इसमें से कौन सा माइनर प्लेट नहीं है। तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट आ माइनर प्लेट या आ माइनर प्लेट। माइनर प्लेट है ये पूछा गया है, या माइनर प्लेट नहीं है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कौन सी माइनर प्लेट नहीं है। तो एंटार्क्टिका जो प्लेट है वो आपकी माइनर प्लेट नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस भी आपको ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज़ आपका जो भैया एग्ज़ाम आंसर है वो जो है वेरी कर जाएगा, और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपके साथ खेल जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, एक्सोजेनिक फोर्सेस आर कनेक्टेड विद शील्ड्स, प्लक्शन एक्शन, और एटमॉस्फेरिक फोर्सेस, लिथोस्फेरिक फोर्सेस। तो जो आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो कनेक्टेड रहती हैं एटमॉस्फेरिक फोर्सेस से। ओके, मूविंग ऑन। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो आप लाइक कर सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा डिवोशन डेडिकेशन दिख रहा है, तो ही आप कर सकते हैं। फैमिली में नए तो फैमिली से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लासेस के साथ साथ सभी लेटेस्ट न्यूज़ और सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की अपडेट मिलती रहेगी। व्हाट डज द लिथोस्फेयर रिफर्स टू। तो लिथोस्फेयर की हम बात करें, ये क्रस्ट ऑफ द अर्थ की बात करता है, ठीक है, क्रस्ट ऑफ द अर्थ की बात करता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिक्स आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट इक्वेटर इज नियरली डैश किलोमीटर। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस लगभग में कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है किलोमीटर में इक्वेटर पर। तो याद रखिएगा 111 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम 111 नियरली मान सकते हैं, ठीक है। तो 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर आपका होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे पूछ रहा है, जो 49th बाउंड्री लाइन है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच की बाउंड्री लाइन है। तो यहाँ पे आपने आंसर देख ही लिया, याद रखिएगा यूएसए और कनाडा। यहाँ पे 49th पैरेलल लाइन इज़ रिलेटेड टू यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। बाउंड्री लाइन है यूएसए एंड कनाडा की 49th पैरेलल, और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ कॉल्ड पोल, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या फिर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन डी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कप शेप ऑफ माउथ ऑफ द वोल्केनो को क्या बोलते हैं हम,
क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ वन लीनियर है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे MCQ करेंगे। तो ध्यान रखिए, कम समय में कैसे आपको ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, बस यही कोशिश है पूरी पूरी। ठीक है, और एक ही क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाएँ, इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ें आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, कप शेप ऑफ माउथ ऑफ द वोल्केनो इज कॉल्ड एज क्रेटर हम बोलते हैं। बैरन आइसलैंड, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में है ये। बैरन आइसलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। तो डैश इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया, तो बैरन आइसलैंड आपका याद रखिएगा आंसर बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एन अर्थक्वेक इज़ ऑल्सो नोन एज, अर्थक्वेक को हम और भी क्या बोलते हैं, तो ट्रेमर बोलते हैं, ट्रेमर। ठीक है, TREMOR। वोल्केनिक रिंग और फायर्स रिलेट्स टू विच ओशन, तो पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर्स। ओके, अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, तो टेक्टोनिज्म आप सभी को पता है, टेक्टोन जो हमारी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो इधर से उधर डिस्प्लेस होती हैं और उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो टेक्टोनिज्म उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड एज लिम्नोलॉजी होता है। ठीक है, लेकोलॉजी और पता नहीं क्या क्या आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, लेकिन लिम्नोलॉजी है, जिसने पढ़ रखा है भाई वही लगाएगा। आपने पढ़ लिया है, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड एज लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखें, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज सिस्मिक फोकस। याद रखिएगा, वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ है, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ से अर्थक्वेक, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो भैया सिस्मिक फोकस बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें से कौन सा आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और पूछेगा कौन सा अर्थक्वेक वेव्स नहीं है, तो हार्बर वेव्स जो है वो अर्थक्वेक वेव्स नहीं है, याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कमर्शियल मैथ्स, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब सब्जेक्ट्स अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में मेंशन्ड हैं, तो आप हमारी ई बुक ले सकते हो। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और हर वो पैटर्न समझा रखा है वीडियोस के थ्रू। 2 मास्टर वीडियोस जिनका थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो भी आपको मिलेंगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही मिलेंगी व्हेन यू यूज़ टू गो फॉर दिस ई बुक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है और यहाँ पे CUET जैसे एग्ज़ाम्स में, DDU जैसे एग्ज़ाम्स में, IT जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में उनको ये सब चीज़ें यूज़फुल साबित हुई हैं। आपके लिए भी यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपका हर एक चीज़ें दी जाती हैं, तो वो सभी पैटर्न हमने यहाँ पे कवर कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। इसमें आपको जो कंप्यूटर की टॉप नॉच बेसिक क्वेश्चंस की 250 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, वो भी आपको बहुत ही इजीली समझ में सब कुछ आएगा और आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है कि घुमा फिरा के, डायरेक्ट हमने सब चीज़ें बता रखी हैं और आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। क्लास कर लोगे तो भाई मज़ा आ जाएगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे कम टाइम में। तो आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको ले सकते हो। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ज्योग्राफी से। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ यहाँ पे सीरीज़ दी गई हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, कॉन्टिनेंट और यहाँ पे डेजर्ट। ठीक है, 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, अ सीरीज ऑफ लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग अ क्वेक एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे जो डैश है ये आपके लिए होमवर्क एज आ मैंने दिया है, तो ये इस क्लास का होमवर्क है आपका। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पूरी क्लास देखिए, फिर उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं पता है तो भाई गूगल कर लेना, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करिए। ऐसे क्या होता है ना, जब हम खुद बताते हैं, जब हम आपको बताते रहते हैं तो आपको चीज़ें रटनी पड़ती हैं, लेकिन आप जब खुद मेहनत करते हो ना, जाते हो गूगल पे टाइप करते हो, सर्च करते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में, फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट सामने आता है कि हाँ ये आंसर होगा इसका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो, तो आपकी ही दिमाग में चीज़ें फिट होती रहती हैं कहीं ना कहीं। आगे जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ भाई मैंने सर्च किया था, इसका ये आंसर था, मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया था 24/7 CA जोन वाली क्लास में।
इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी भाई, यकीन मानिए। इसलिए जो भी होमवर्क दिया जाता है वो सब आप उसको सीरियसली लीजिए, और कुछ ज़्यादा ऐसा तो होमवर्क देता नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। सब चीज़ें आपको बता ही देता हूँ, और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपसे पूछता हूँ। कई चीज़ें तो आपको पता भी होती हैं, तो आप खटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुछ आपके सामने कॉन्टिनेंट्स हैं और वहाँ पे उसके सामने डेजर्ट दिया गया है। तो एशिया का गोबी, और अफ्रीका का कालाहारी, नॉर्थ अमेरिका का मोजावे, साउथ अमेरिका का एटाकामा। तो आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ऐसे करके 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें कन्फ्यूजन होगा आपको अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैंने कर दिया है, जिससे आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आने लगे कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें कौन सा डेजर्ट पड़ता है, तो गोबी डेजर्ट। और कालाहारी डेजर्ट कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पड़ता है। मोजावे का जो डेजर्ट है ये हमारा कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में। एंड अटाकामा जो ये डेजर्ट है साउथ अमेरिका में पड़ता है। सारे के सारे डेजर्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं, याद रखिएगा किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो सामने सामने दे रखा है 1 2 3 4 इसका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इसमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यहाँ पे जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, यहाँ पे नॉट एन होना चाहिए, है ना, नॉट एन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे अभी आप फिलहाल के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे याद रखिएगा, गैब्रो आंसर बनेगा, ठीक है। और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इसमें गैब्रो मेरे को आंसर लग रहा है, ऑप्शन बी। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या सी आंसर सही है या बी आंसर सही है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट में है, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें रहती है तो थोड़ा सा जो है आपको चीज़ें कभी कभी डाउट में हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डेजर्ट रीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डेजर्ट रीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्रेशन, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने जैसे अभी हमने कॉन्टिनेंट और डेजर्ट देखा, सिमिलरली यहाँ पे आपके सामने माउंटेन पीक और उसकी लोकेशन कंट्री दे रखी है। तो आपका जो ऑप्शन है ना, ये दिए रखा होगा कि फर्स्ट का 2 होगा, फर्स्ट का 3 होगा, सेकंड का 2 होगा, सेकंड का 4 होगा, ऐसे तो करके। तो यहाँ पे जब आपको पता होगा कि एग्जैक्ट, अगर आपको एक दो कंट्रीज़ का भी पता होगा कि वहाँ पे कौन सा माउंटेन पीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो एलिमिनेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें, आपका 1 2 3 4 आंसर सेम रहेगा। मतलब एल्ब्रुस जो माउंटेन है वो यूरोप में ही है, किलिमंजारो जो माउंटेन है वो तंजानिया में ही है, माउंटेन कूक जो है ये भी न्यूजीलैंड में ही है, और माउंट मैककिनले जो है ये आपका यूएसए में ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा किलिमंजारो तंजानिया। आगे बढ़ते हैं। सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, तो सहारा डेजर्ट कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा अफ्रीका में पड़ता है ये, ठीक है। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट हमारा पड़ता है। और अगर और डिटेल में पूछे तो नॉर्थ अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लॉक माउंटेन। इसमें से कौन सा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है या ब्लॉक माउंटेन है। तो सतपूर्णा जो रेंजेस है ये आपकी क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन ये कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज़ लोकेटेड एट, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडिया या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर ऑस्ट्रेलिया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सो दैट्स इट। यहीं पे कुछ आपके सामने पूरा निचोड़ मैंने ऐसा रखा है। बाकी आने वाले दिनों में और भी क्लासेस आएंगी, तो आप अगर फैमिली मैन है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ई बुक के लिए मैंने आपको बताया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, एक अलग लेवल की नॉलेज, और कम टाइम में आपको सभी पैटर्न समझ में आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस आपके लिए ही होंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करिए, हर एक सब्जेक्ट को तैयार करिए, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो आप हमारी क्लासेस को समझते हुए बहुत ही आसानी से सब चीज़ें, सब पैटर्न समझ सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अगर कम टाइम में आपको सब चीज़ें कवर करनी है, एक ही जगह सब चीज़ चाहिए, तो आपको जो है, जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं अपनी ई बुक में, वो आप उसको देख सकते हो। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।